सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेध से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। सभी लोगों को जय श्री राम। रेमेडी की क्लास चल रही है, सिंबॉलिक रेमेडीज के बारे में बात कर रहे हैं और काफी सारी रेमेडीज के बारे में हमने बात कर ली है और आज हम आगे बात करेंगे। हमारी जो अगली रेमेडी है, नाम है इसका टॉर्टोइज, कछुआ। तो ये जो टॉर्टोइज होता है, कछुआ होता है, क्या है ये, मतलब कैसे, क्या देखना है इसमें, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये, इसको आप जो है वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हो, बताऊंगा एक बार आपको उसके लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये जो कछुआ है, जो टॉर्टोइज है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये, हमने बचपन से कहानी सुनी है साहब, हेयर एंड टॉर्टोइज की। और उस हेयर एंड टॉर्टोइज की कहानी के अंदर पूरा हिंदुस्तान सुनता है इस कहानी को, है ना। तो उस कहानी में आप देखेंगे तो जो टॉर्टोइज है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, लेकिन कंसिस्टेंट है। बात है स्लो है लेकिन कंसिस्टेंट है। सबसे बड़ी बात है वो आराम कर नहीं बैठेगा खरगोश की तरफ कि बहुत तेज दौड़ लिया फिर रुक जाओ फिर ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप में कंसिस्टेंसी कमी आ रही है, पहली बात तो इसको आप लगा सकते हो सेंटर या वेस्ट की डायरेक्शन में, नॉर्थ तरफ फेस करते हुए। सर कैसे, समझाता हूं फिर से। वेस्ट डायरेक्शन की रेमेडी है, सिंपल, वेस्ट में लगाइएगा नॉर्थ की ओर फेस करके, ठीक है जी। या फिर घर के सेंटर में लगा लीजिएगा, जहां मैंने आपको कछुए कहे थे, दो कछुए की बात की थी, वो तो सीढ़ियों के नीचे या पिलर के नीचे लगाने को कहा था। ये सिंगल कछुआ लगाना है आपको, वही ब्रास का ही होगा, फेस होगा इसका नॉर्थ की तरफ। लेकिन घर के सेंटर में रखोगे तो पैरों में आएगा, बाकी दिक्कतें होंगी। अगर कोई ऐसी व्यवस्था आपके घर में सेंटर में है, जहां से कोई बीच में जगह बनी हुई है जहां पे वो सेफली वहां पे रह सकता है और किसका पैर वगैरह नहीं आएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज वेस्ट की डायरेक्शन में आराम से जो है आप नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए उसको लगा दीजिए, और ये बहुत अच्छी रेमेडी है आप लोगों के लिए। कंसिस्टेंसी बहुत, मैं मानता हूं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसा नहीं होता आज के वक्त में भैया। स्लो वाले तो नहीं जीतते भैया, स्लो वाले नहीं जीतते। फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस, आप ये कह सकते हो। जो क्विक और जो कंसिस्टेंट है वही रेस जीतता है आज के वक्त पे। स्लो वाले नहीं जीत पाते। दुनिया बहुत फास्ट मूविंग वर्ल्ड हो गया एक्चुअल में, बहुत तेजी से भागने वाली दुनिया हो गई है। तो ये जो कछुआ है, ये जो टॉर्टोइज है, ये आपको सक्सेस देगा, वो उसका बाई प्रोडक्ट है। देगा कैसे, आप नहीं तो पेशेंस डेवलप करेगा, आप घबराओगे नहीं। अभी युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के इंडिया के साथ में, आज 10 मई हो गया 2025। अभी तो जो प्राइम मिनिस्टर है ना, शाहबाज कुछ करके शायद नाम उनका, शरीफ का नाम उसका, जो भी है, उसके पहले साहब वो थे, क्या नाम उनका, इमरान खान। देखिए आपको घबराना नहीं है। तो जो घबराना नहीं ना एक्चुअल में, ये है ये। तो जब भी मान लीजिए आपके ऊपर जब इतना प्रेशर हो जाए या कुछ चीजों को ऐसा ये करना ही करना है, आपको ये होना ही चाहिए और आपको उसमें लगातार लगे रहना है, एक पेशेंस जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी पेशेंस की, तब ये टॉर्टोइज बहुत अच्छा काम करेगा। कई बार जिंदगी में चीजें मिलती नहीं, हम क्या बोलते हैं, बेटा धैर्य रख और पेशेंस रख, हो जाएगा। वहां पर पेशेंस अगर आपने खो दिया और अगर आप इम्पेशेंट हो गए, तो फिर जो मंजिल आपने प्राप्त बस करनी है, बस 2 कदम दूरी के बाद में, वो भी आपके हाथ से निकल जाती है, बिकॉज यू गॉट इम्पेशेंट। करेक्ट कह रहा हूं। तो वहां पर जो है आप ये टॉर्टोइज की रेमेडी लगा सकते हो, पेशेंस डेवलप करने के लिए और कंसिस्टेंसी के लिए, ताकि लगातार काम चलता है। कोई बात नहीं, मैं इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूं। हम जब क्लासेस हमने स्टार्ट की थी तो ग्रोथ स्लो थी। तो मैंने मेरी वाइफ को कहा कि वही मिली मार्केटिंग क्या करती थी, तो मैंने कहा कोई लोग ही नहीं आ रहे। अरे मैं, कोई बात नहीं, आज अपन बीज बो रहे हैं, हमारे में दम है एक्चुअल में, हम लोगों तक पहुंच नहीं पाए, बस इतनी सी बात है। हम जिस दिन लोगों तक पहुंच गए लाइन लग जाएगी उस दिन। अभी हम धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहे हैं, पेशेंस रखो, कोई बात नहीं, पेशेंस रखो। पेशेंस रखा रखा लेकिन काम नहीं छोड़ा भाई। जो वो कंसिस्टेंसी है, जो अपने आप को लगातार इंप्रूव और इंप्रूव और इंप्रूव और इंप्रूव करने की है, लगातार, तो लगातार लगातार लगातार
ये मैं बात बता रहा हूँ अभी की, आपको लास्ट ईयर की, जब हम लोगों ने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को दिखाना शुरू किया। उसके पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ाई करते थे, हमें जरूरत थी ही नहीं एक्चुअल में, लेकिन लगा अब ऑनलाइन आना चाहिए, तो ऑनलाइन कुछ हो हमें समझ ही नहीं आया। और मैं बताऊं आपको कि रामनवमी के दिन जो है, पिछली रामनवमी के दिन 2024 की बात कर रहा हूं, उस दिन हम लोगों ने शुरुआत की मार्केटिंग करने की, सब चीजों की। और हनुमान जन्म उत्सव के दिन हमने पहली बार अपना वेबिनार किया। ऑनलाइन की बात कर रहा हूं मैं। मेरे पहले वेबिनार में सिर्फ 2 लोग आए थे मात्र। वह 2 ही लोग आएंगे, क्या पढ़ाओगे 4 दिन लगातार आप? कोई बात नहीं, अभी 2 आए ना, एक दिन 200 भी आएंगे। अभी 2 आए ना, 200 भी आएंगे। हैव पेशेंस। मैं इन 2 को भी उतनी शिद्दत से पढ़ाऊंगा या 200 को पढ़ाऊंगा। और उन 2 को बहुत शिद्दत से पढ़ा है, मन से पढ़ा है। रिजल्ट अब आप लोगों के सामने है ही। सो वो पेशेंस लगातार, इतनी दिक्कत या इतनी दिक्कत है, इतनी दिक्कत, छोड़ दो यार, मन एक बार क्या छोड़ दो, नहीं नहीं यार, छोड़ना नहीं यार, इतनी दिक्कत आई, कोई बात नहीं, इसको पार पाएंगे भाई, पेशेंस रखो और आगे काम करते रहो। करते 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 ऑनलाइन की दुनिया में जीरो नॉलेज, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, कुछ नहीं पता। कैसे वेबिनार होता, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज है, जीरो मतलब जीरो। आज शायद सबसे एडवांस्ड वे पढ़ाता हूं मैं। ठीक है जी, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ मैं ऐड ऑन करता रहता हूं हर बार। तो वो कंसिस्टेंसी पेशेंस के साथ जब आप में होती है ना, तो सक्सेस मिलने में आपको टाइम नहीं लगता। ऑटोज आपको सक्सेस नहीं देता, गलत लिख रखा मैंने। ये तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी का बाई प्रोडक्ट है, वो तो मिलनी ही मिलनी है आपको, क्योंकि ये आपने पेशेंस और कंसिस्टेंसी डेवलप कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके जी। व्हाट हैपेंड? लगता है इसका पेशेंस भी खराब हो गया क्या? क्या हो गया भाई? वेट, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। सिया राम जय जय राम, प्रभु मेरे राम राजा राम। सिया राम सिया राम, मेरे राम मेरे राजा राम। श्री राम श्री राम श्री राम। राम राम जय राजा राम, 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 राम राम जय राजा राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लागी तावतारा, सुनता ही भाया हूँ पर्वता करम। कनक भरन तन तेज बिराजा, माना हूँ अपन
गिरहिन कर राजा सिंह नाद करिबार ही बारा लीला हूं नागा हूं जलनी दिखारम। हाँ जी। अगली रेमेडी हमारे पास है अशोका पिलर की। अब ये अशोका पिलर क्या है? पहली बात तो ये अशोका पिलर जो है वो हिंदुस्तान का यानी इंडिया का नेशनल एम्ब्लम है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक, आप उसको कुछ भी कह सकते हो, यानी गवर्नमेंट को सिंबलाइज करता है ये, इंडियन गवर्नमेंट को सिंबलाइज करता है ये। कभी आपको ऐसा लगे कि गवर्नमेंट से आपको इश्यूज आ रहे हैं, गवर्नमेंट से आपको प्रॉब्लम आ रही है, इवन यहां तक कि अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो, धर्मेंद्र जी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये। और जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कहीं ना कहीं, जो मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर, उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी अपने आप में, को लगता है कि भाई उनके ऑफिसर्स जो है वो थोड़ा दिक्कत पैदा कर रहे हैं, या मान लो उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस तरीके का, या गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिलना चाहिए हमको वो नहीं मिल पा रहा है किसी भी कारण से, मान लीजिए, उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। साथ ही साथ ये रेमेडी वहां भी बहुत बढ़िया काम करेगी जहां पर जब कभी डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो कॉलोनी उड़ जाएगी, रोड चौड़ा हो रहा है या कुछ और चीजें हो रही है ना, मान लो वहां पे एयरपोर्ट बनना है, जैसे अभी आप बात करो श्री राम मंदिर बना तो बहुत सारी जगह खाली करवाया गया क्योंकि वहां पे बहुत सारे कॉरिडोर्स वगैरह बनाए गए, तो उनमें भी आपको मतलब ये हो कि जो आपको रिक्वायर्ड आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए या किसी भी तरीके का आपको सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, इन केस यू आर एब्सोल्युटली राइट, अब आप इस अशोका पिलर को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में लगाएंगे जो कि सपोर्ट की डायरेक्शन है। और एक बात और बता दूं मैं यहां पर कि मैं यहां पे सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, अगर आप रहते हो अमेरिका में तो जो वहां का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आई थिंक वहां का शायद नेशनल एम्बलम होगा मेरे हिसाब से वो, या जो भी वहां का है वो लगाना है आपको। अगर आप कहीं और रहते हो, आप सिंगापुर में रहते हो, आप कहीं मलेशिया रहते हो, कहीं आप और रहते हो, तो वहां का जो नेशनल एम्बलम है वो लगाना। तो वहां पर आपको इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प थोड़ी चाहिए, वहां पर आपको उस गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, तो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा साहब, है ना। तो वहां पर उस तरह की चीजें हमको लगानी होगी, तो गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये। ये जो रेमेडी है ना, ये जो अशोका पिल्लर की रेमेडी हम साउथ वेस्ट में लगाते हैं। आप वो मैं बताऊंगा आपको कहां लगाते हैं साउथ वेस्ट में, जब मैं आपको 45 एनर्जी फील्ड्स पढ़ाऊंगा, वहां भी लगता है, लेकिन वहां पे पूरी दिशा में नहीं लगता, वो एक पर्टिकुलर जगह पे लगता है वो। ठीक है जी, ओके जी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस के बारे में। जी हाँ, यहां पर हम लोग पहले हमने पढ़े थे पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस, और वो कहां हमने पढ़े थे, कहां लगाने थे हमको वो रेड हॉर्सेस को, पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस को, टाइप करके बताओ फटाफट से। हाँ जी, साउथ में क्या करता है, आप में एंथुजियाज्म बढ़ता है और आपको भगाता है और आपको जो रिक्वायर्ड आपको एनर्जी चाहिए वो आपको देता है। यहां पर जो पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस है इसको हमको लगाना है नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में। अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट दुनिया का नहीं मिल पा रहा है, ठीक है जी, जो नेशनल एम्ब्लेम है अशोका पिलर है वो गवर्नमेंट से सपोर्ट की बात कर रहा है, लेकिन उन गवर्नमेंट के अलावा बाकी बहुत दुनिया होती है आपके लाइफ में भैया, आपका सोशल सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके परिवार वाले होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, अक्वेंटेंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। उन लोगों से सपोर्ट का क्या, उन लोगों से भी मुझे प्रॉपर सपोर्ट मिले, इसके लिए मैं नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में ये पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस लगा सकता हूं। इसके अलावा मुझे बैंकिंग का भी सपोर्ट मिले। अभी बैंकिंग का सपोर्ट का क्या मतलब है साहब, मान लीजिए मुझे कोई ऑफिस नया परचेज करना है, मान लो मुझे कोई नई फैक्ट्री परचेज करनी है, मान लो मुझे कोई नया घर परचेज करना है, और मुझे इसको फाइनेंस करवाना है, तो मुझे बैंक का सपोर्ट बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए, लोन चाहिए ना भैया, बिना लोन के कैसे काम होगा, तो बैंक का सपोर्ट भी चाहिए। अब मान लो आपकी प्रोफाइल वगैरह सब अच्छी है, अच्छे का 2-3 साल की आपकी बढ़िया आपकी आईटीआर है, अब तो क्या 2 साल के बैंक आईटीआर मांगता है, तो 2 साल की आपकी आईटीआर, अच्छी आईटीआर है आपकी, आपकी जो क्या बोलूं कि आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, शानदार सिविल स्कोर आपका 700 से ऊपर का आपका है, 760 के ऊपर का आपका अच्छा खासा आपका सिविल स्कोर है, डिफॉल्टर नहीं हो आप बैंक की हिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि मेरा लोन
पास नहीं हो रहा है यार, मतलब कहीं ना कहीं कुछ अड़ंगे आ रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है, बार 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 बार, जबकि मेरी प्रोफाइल एकदम मस्त है। तब भी आप जो है इस नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस लगा सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके जी, एक और जगह, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी आप लगा सकते हो। ये जो पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस है, ये नॉर्थ वेस्ट के अलावा आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट NNW डायरेक्शन में भी लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि पति पत्नी के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो फिजिकल, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होने चाहिए प्रॉपरली, अगर वो नहीं है और वहां पे डिससेटिस्फैक्शन है उसको लेकर और रिश्ते खराब हो रहे हैं उसकी वजह से, तब भी आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस लगा सकते हैं। ओके जी, पीछे कहीं आए थे 12 रेड हॉर्सेस, कहां आए थे वो, कहां आए थे वो 12 रेड हॉर्सेस कहां आए थे पीछे, बोलिए जी। साउथ में आए थे, साउथ में आए थे। और साउथ में जब हम रखते हैं 12 रेड हॉर्सेस, जो मैंने कहा था, किसी भी, अगर आप बिजनेसमैन का या किसी का भी वास्तु करने आप जाएं, जो बिजनेसमैन है वकील है, तो उनकी तो लगाने लगाना है। क्यों लगाना था, क्यों लगाते हैं हम लोग 12 रेड हॉर्सेस साउथ की डायरेक्शन में, क्या रीजन है उसके पीछे? ब्रांड बिल्डिंग। तो जो ब्रांड बिल्डिंग है वो करवाते हैं। जबकि ये जो आपके पास में 12 व्हाइट हॉर्सेस है, ये आप दोनों जगह लगा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी। सर क्या होगा, तो जो भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड इश्यूज है आपके, जो भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड इश्यूज है, और ये किसी प्रकार के हो सकते हैं, मान लो आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो अटक रही है, उसके रिगार्डिंग झगड़े वगैरह कुछ हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, वहां भी यूज कर सकते हो। उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जो विलेज सीन का फोटो है वो लगा दीजिए, और नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिएगा। तो नॉर्थ वेस्ट में जो है आप वहां पर 12 व्हाइट हॉर्सेस रख दीजिए, एक कॉम्बिनेशन बन गया। इसके अलावा और प्रॉपर्टी के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? प्रॉपर्टी के इश्यूज ये हो सकते हैं कि आपने कोई फ्लैट लिया था, आपने कोई जमीन ली थी, आपने कोई घर लिया था, और वो डिस्प्यूटेड हो गया, किसी और ने उस पर दावा ठोक दिया, तब भी आप लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सवाई चक्की की जमीन होती है। सर सवाई चक्की की जमीन क्या होती है? जो गवर्नमेंट लैंड होती है, चरागाह की जमीन जो होती है। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं ना, चरागाह की जमीन को बेच देते हैं किसी व्यक्ति को, प्रॉपर्टी की वो जाली दस्तावेज बनाकर, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। पता है आपको ये पूरी की पूरी मूवी है इसके ऊपर, खोसला का घोसला, देखना, अनुपम खेर की, दुनिया ऊट पटांगा, है ना, किथे आ तो किथे टांगा। सुना गाना आपने ये वाला कैलाश खेर का? जिस मूवी का गाना, पूरी मूवी इसी में बेस्ड है कि उस मूवी के अंदर जो है मतलब क्या बोलते हैं कि जो सवाई चक्की की जमीन होती है, जो गवर्नमेंट लैंड होती है, उसको एक व्यक्ति बेच देता है किसी दूसरे व्यक्ति को, बुमन ईरानी को। पूरी मूवी इस पर बेस्ड है। तो इस प्रकार से अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, या मान लो आपने जो है बिल्डर से आपने जो है वो क्या कहते हैं कि फ्लैट लिया था और वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, 10% 20% पे कर दिया, फिर पूरा अमाउंट पे कर दिया आपने, उसने कहा मैं आपको अगले 6 महीने में दे दूंगा, और 6 महीने की 6 साल हो गए, अभी तक भी आपको जो है वो फ्लैट नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी दिक्कतें हो रही है, या वो फ्लोर ही नहीं बना रहा है, कुछ भी इश्यूज अगर आपको हो रहे हैं, तो उस केस में भी आप जो है नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आप इस पेयर ऑफ, सॉरी, 12 व्हाइट हॉर्सेस को रख सकते हैं। कुल मिला के बात है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी इश्यू अगर आपको आ रहा है, कोई भी केस वेस हो गया, कोई झगड़ा हो गया, माताफोड़ी हो रही है, वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कपल फोटो की बात करते हैं। ये कपल फोटो जो है ये पीछे भी आई थी। कपल फोटो मैंने कहा और लगाने को कहा था आपको, बताना मुझे एक बार, कहां कहा था? फोटो नहीं प्रीति जी, आपको ब्रास के लगाने पड़ेंगे। हाँ जी, मैंने कहा था साउथ वेस्ट में, कहा था आपको कि आप कपल का फोटो लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट में गोल्डन कलर के फ्रेम में कपल का फोटो लगाने से उनके बीच की लॉयल्टी बढ़ती है, दे बिकम लॉयल फॉर ईच अदर। और वो फोटो कैसे काम करती है वहां की? वो फोटो ऐसे काम करती है, देखो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके पितृ होते हैं, पति पत्नी का फोटो वहां लगा हुआ है, एक मर्यादा वहां पे क्रिएट होती है। तो फोटो कैसे काम करती है?
जब भी पति या पत्नी में से कोई भी डिसलॉयल होने की कोशिश करेगा, ठीक है जी, कोई भी एनी स्पाउस डिसलॉयल होने की कोशिश करेगा, कहीं बाहर जाके इंजॉय करने की कोशिश करेगा, कुछ और करने की कोशिश करेगा, वो जो वहां की फोटो की जो एनर्जी लगी होती पितरों के स्थान पे, वो उसको खींच के वापस लाती है, उसको अंदर से आती है आवाज, नहीं यार मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। कौन सी मूवी है, आप ये इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अक्षय कुमार की मूवी है जिसमें करीना कपूर होती है और प्रियंका चोपड़ा होती है, शायद अजनबी मेरे हिसाब से। कौन सी मूवी है वो? प्रियंका चोपड़ा होती है उसमें और करीना कपूर होती है, अक्षय कुमार होता है उसके अंदर। कौन सी मूवी है वो? देखना मूवी हो, जो भी मूवी हो, अगर आपको याद आए तो मैं कल नाम बताऊंगा उसका। उस मूवी को देखता हूं, उसमें एक ऐसा सीन आता है जिसमें जाके अक्षय को लगता है मैं गलत कर रहा हूं यार, आई एम डूइंग रॉन्ग, और वो पीछे हट जाता चीजों से। वो इस तरह का काम वो पेंटिंग वो फोटो करती है, ठीक है जी। देखना उस मूवी को, अच्छा अजनबी है मेरे हिसाब से, या मैं कल बताऊंगा नाम आपको मूवी का। तो यहां पर जो फोटो लगेगी वही पति पत्नी की फोटो, वही सेम फोटो, वही ब्लैक कलर के फ्रेम में, वहां गोल्डन कलर के फ्रेम में थी, और यहाँ ब्लैक कलर के फ्रेम में मूवी, ये मूवी क्या बोलते हैं, ये फोटो लगेगी। तो ये पति पत्नी के फिजिकल रिलेशनशिप को ठीक करेगी, वहां पर लॉयल्टी को बढ़ाएगी, यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप को ठीक करेगी, ठीक है जी। वहां से भी ज्यादा अच्छी ये फोटो यहां काम करती है, हालांकि दोनों जगह आपको लगानी चाहिए, मैं तो ये बोलता हूं, ठीक है जी। बट यहां पर की यहां की फोटो जो है डिवोर्स तक को रुकवा देती है। मैंने खुद ने करवाई है और रिजल्ट है भैया, एक्सपीरियंस है। सिर्फ फोटो लगवाने मात्र से है ना, एक क्लाइंट दिल्ली से, उनका फोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा सर कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई, पीछे कहानी नहीं सुनाऊंगा, डायरेक्ट आगे कहानी सुनाऊंगा, कि बहुत सारी बातें हैं इसके कॉन्वर्सेशन में, इतनी सारी दिशाएं और आपकी चीजें क्लियर होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। चलो मैं पूरा आपको सुनाता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आए कि सिनेरियो कैसे बन जाते हैं। तो मेरे पास कॉल आया, और उनका, सर एक्चुअल में है ना, मैं पिछले 4 महीने से अपने मायके आई हुई हूं। मैं कहा ठीक है, और सर 4 महीने से ना तो मेरे हस्बैंड ने और ना ही मेरे इन लॉज ने मुझसे कोई कांटेक्ट किया है, और ऑलमोस्ट मतलब झगड़ा करके आई थी, बातें में थोड़ा झगड़ा होके मतलब वैसे का चीज आई है, और ऑलमोस्ट जो है हमारे बीच में सेपरेशन और डिवोर्स तक की नौबत आ गई, मतलब एक अनडिक्लेयर डिवोर्स हो गया हमारे बीच में, आप ये समझ लीजिए। कुछ नहीं हो रहा, मतलब सब ऐसा हो गया बिल्कुल, और वो ना फोन उठा रहे ना फोन करते ना कोई कांटेक्ट, कम्युनिकेशन जीरो हो गया हमारे बीच में। मैं ठीक है। तो मैंने कहा आप जिस घर से आप आए थे झगड़ा करके, उस घर के साउथ वेस्ट पे प्लांट्स थे क्या, पौधे थे क्या? उसने कहा सर नहीं। मैंने कहा सोच लो एक बार, है ना, ऐसे हाथों हाथ ना मत बोला करो, अगर मैंने कुछ बोला है और कुछ पूछा है तो कोई लॉजिक होगा उसके पीछे, मैंने बहुत सोच समझ के बोला होगा, और आपने बिना सोचे आपने एक सेकंड मना कर दिया। ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, याद रखना, एकदम से मना कर देंगे वो। तुम बोलो भाई सोच, सोच, क्योंकि आपको अपनी विद्या पे भरोसा होना चाहिए। और मैंने कहा मुझे बोलोगे ना 20 बार बोलोगे, 50 बोलोगे मुझे आपके नहीं थे, तो मानूंगा नहीं मैं, ये मुझे पता वहां पर है, अब सोचो कि थे या नहीं थे। तब उसने सोचना स्टार्ट किया, बोला सर मैं ना शादी के बाद 4 घरों में रही हूं सर। आप कौन से घर की बात कर रहे हैं? मैं, मुझे कोई मतलब नहीं आप 4 में रहे हो 40 में रहे हो, मैं तो उस घर की बात कर रहा हूं जिससे झगड़ा करके आप यहां पर आए हो। उस घर में वहां पर क्या साउथ वेस्ट में प्लांट थे? उसने सोचा सोचा उसने, सर हाँ वहां पे तुलसी का पौधा था। मैं बस, मैं वहां पे कंस्ट्रक्शन एरिया में था, बोला यस सर, मैं डन, हो गया काम आपका। तुलसी का पौधा बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है, बट वो सही जगह पे नहीं था। तो वो एयर एलिमेंट है, साउथ वेस्ट में आया, अर्थ एलिमेंट में एयर साउथ की वाट लगाता, पीछे सिखा चुका हूं आप लोगों को मैं। तो वहां पर मैं वो उठा के उस पौधे को, पौधे में कमी नहीं है, पौधा बहुत अच्छा है, उठा के पौधे को सही जगह रखो पहले, तो पहले वहां पर हुई नहीं, मैं छोड़ो कोई बात नहीं, पहले आपको वहां भेजते हैं। उसके बाद आप जो है ना इस फोटो को उस गमले उठा के रखना नॉर्थ में ईस्ट में कहीं पे रखना जहां इच्छा करे, बस वहां से रिमूव कर देना, वो ठीक है सर। बस अब चाहूं कैसे कैसे बात हो, मैं एक काम करूं, फोटो है आप दोनों का अच्छा खासा जिसमें आप दोनों बहुत नॉर्मल से आपके फोटो, जैसे मान लो कहीं बार घूमने कहीं गए हो,
एक प्यार से फोटो खिंचा रहे हो आराम से, अंदर से खुशी आपके अंदर आ रही है, आर्टिफिशियल खुशी नहीं। बोले सर है ऐसी फोटो, मैं फोटो को फ्रेम करवा सकते हो? सर करवा लूंगी। मैं करवा लो, ब्लैक कलर का फ्रेम बनवा लो, अभी जहां पर भी मायके हो, मतलब अपने मतलब मम्मी के यहाँ पर हो अभी आप, तो वहीं पर लगा लो, कोई बात। उसको मैंने कहा कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगा दो इसको। ये बात होगी करीबन इसी समय की बात है, करीबन शाम को 5-6 बजे के आसपास के, 6-7 बजे के आसपास की बात है करीबन। तब मैंने उनको कहा था ये बात, मैं लगा लो उसको। लगा लिया, चले गए वो, ट्रस्ट हो गया होगा उसको मेरी बातों से, चली गई, करवा के लिए फ्रेम वेम लगा लिया उसने। सुबह कल 11 से 12 नेक्स्ट डे उसने मुझे कॉल किया, बोला सर मेरे ससुर जी का फोन आ गया आज, जो फोन ही नहीं आ रहा था। ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है साहब, कृपा है राम जी के आपके ऊपर सर। और उसके एक हफ्ते के अंदर शी वॉज बैक टू द इन लॉज हाउस, और अभी आराम से रह रही है वो। तो कुछ चीजें आपको मालूम नहीं पड़ते कैसे काम करती है। उसके पति ने भी कॉल किया, बातचीत हुई, वापस लेकर गए, वापस हुआ। अभी क्या हुआ, मैंने सिखाया आप लोगों को कि तो हर रेमेडी की जो बहुत सारी वजह होती है, बहुत, अब इतनी सुनाऊंगा कहानियां आपको मैं, इतनी बातें हाँ ऐतराज मूवी थी, वेरी गुड जी, गीतू जी एकदम करे, ऐतराज मूवी है जी, अक्षय कुमार वाली जो है, वो देखना आपको मालूम पड़ जाएगा। तो हर चीज के ऊपर मेरे पास एग्जाम्पल्स है, तो इतने एग्जाम्पल दूंगा तो एक क्लास में एक ही टॉपिक हो पाएगा, बाकी कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना। हाँ जी। सो वो जो रेमेडी उनको दी, उसने काम किया। तो जब नॉर्थ जब 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 नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में एक कपल का फोटो लगता है ना, तो उस केस में होता क्या है कि उन दोनों के बीच में खिंचाव पैदा होता है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन पैदा होता है, जो खींचता है एक दूसरे की ओर, जो खींचता है एक दूसरे की ओर। अब बोले हस्बैंड की इच्छा हुई कि अगर बात कर लो उससे मैं, तो डायरेक्टली कैसे बोले, ईगो बीच में आता कई बार, पापा पहले आप बोलो ना फोन करके उनको, होता है ऐसा नॉर्मल है। और वो हुआ और बातचीत हुई, वो वापस से चली गई, वो खिंचाव ने खींचना शुरू कर दिया एक दूसरे की तरफ, अट्रैक्शन बढ़ गया। ऐसे ही रेमेडीज काम करती है, समझ में आया आप लोगों को? ऐसे ही नहीं कि ऐसे लगा दो कुछ भी हो रहा है। अपने घर की नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर आप कुछ भी रख देना, फिर देखना आपका अट्रैक्शन उसके ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। एक्सपेरिमेंट कर लो, और क्या चाहिए, साच को क्या आच, करके देख लो बस। हाँ जी, कुछ भी रख लेना, बस भैया ऊट पटांग मत रखना कहीं पर, क्योंकि उसकी ओर चले जाओ घर बिखर जाए कहीं लगे, ऐसा मत करना है ना। हाँ जी, ऐसा नहीं करना, करके देखो। अट्रैक्शन का जोन है भाई, ये बड़ा शानदार, बड़ी शानदार चीज है अपने आप में। और इसके नाम पर जो आजकल जो है पिरामिड वास्तु चलता है भाई, खूब पैसे बनते हैं इसके नाम पर आजकल। तो बहुत बड़े बड़े कोर्सेस लोगों ने बना दिए पिरामिड के नाम पर और बहुत चीजों के नाम पर। बट ये पिरामिड्स है, जो पिरामिड्स है ये पिरामिड वास्तु है? अरे पिरामिड वास्तु नहीं है जी, पिरामिड एक रेमेडी का काम करता है, बस इतना ही है। और लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज खोल खोल के मार्केटिंग कर करके इसको ऐसा बना दिया है। हमारी वास्तु देखने की फीस 11,000 रुपए मात्र, लेकिन हम पिरामिड लगाएंगे 5 लाख रुपए के आपके घर में। अरे मेरी बात समझ में आपको? वास्तु की फीस नहीं है हमारी, फ्री में करते हैं होता हम, कोई दिक्कत नहीं है। बस 5 लाख के वास्तु, 5 लाख की पिरामिड लगाएंगे आपके घर के अंदर। तो ये समझो पिरामिड जो है बेसिकली क्या है। पिरामिड एक्चुअल में, अच्छा ये कहां है पिरामिड एग्जैक्टली? ये गाजा के अंदर है, इजिप्ट के अंदर है, पत्थरों के बने हुए हैं, इस बात को याद रखना। पिरामिड जो है वो बेसिकली एक एम्पलीफायर का काम करते हैं। सर एम्पलीफायर? जैसे कि आपका फोन जो है, उस फोन को आप कनेक्ट करोगे किसी स्पीकर से, तो आप उस साउंड को, जो आपके फोन में इतनी साउंड है उसको बहुत गुना बढ़ा देगा, करेक्ट बात है, वो साउंड एम्पलीफायर है। वैसे ही जो ये पिरामिड्स होते हैं, ये एनर्जी एम्पलीफायर्स होते हैं। और बोलते हैं ऐसा कि जहां पर आप लगाते हैं पिरामिड्स को, वहां पर 108 गुना एनर्जी बढ़ जाती है, 108 टाइम्स। कितनी बढ़ती मुझे नहीं पता, पर बढ़ती जरूर है, ये पक्का है। वहां की एनर्जी एनहेंस जरूर होती है, ये गारंटी है। अब
बहुत सारी बातें, ये एनर्जी एम्पलीफाई कैसे होती है, ये जो टिल्ट है ना एक्चुअल में पिरामिड्स का, जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने देखा, एक बार आप भी वेरीफाई कीजिएगा, है ना, मैं नहीं कह रहा जो मैं कह रहा हूं फाइनल है, बट आप वेरीफाई जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। तो जो ये पिरामिड है वो टिल्ट की वजह से 52 डिग्री का टिल्ट, 52 डिग्री का टिल्ट, उसकी वजह से वो इस प्रकार का एनर्जी एम्पलीफायर का काम करता है उस टिल्ट की वजह से। अब कुछ लोग कहेंगे सर पिरामिड लगा लो, तो पिरामिड जो है हम कहां लगा सकते हैं, पिरामिड आप कहीं भी लगा सकते हो। जिस दिशा की आपको लगता है कि एनर्जी डाउन हो रही है, आपको लगता है कि आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो खुशियों की डायरेक्शन है, आपके बार चार्ट में लोअर लाइन के नीचे आ रही है, रख दो वहां पर पिरामिड को। एक और चीज सोचते हैं, जहां जहां पर टॉयलेट आता है वो एनर्जी को खा जाता है, तो एनर्जी को डिफ्यूज कर रहा है, और हमें वहां पर एनर्जी को इंक्रीज करना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या हम टॉयलेट में लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। वहां से वो डिफ्यूज करेगा, यहां से इंक्रीज करेगा, इंक्रीज डिफ्यूज चलता रहेगा। लेकिन टॉयलेट को प्रॉपर ट्रीट कर दीजिएगा पहले, और उसके बाद रख दीजिएगा। अब और डाउट्स और क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर कि सर जो पिरामिड है वो किस मेटल के होने चाहिए, क्या ये एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए? बहुत सारे लोग आपको ये और दिमाग खराब करेंगे आपका, शॉर्ट्स बना के, रील्स बना के यूट्यूब पर, फेसबुक पर। जो पिरामिड्स है वो पत्थर के हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो गाजा में पिरामिड बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं? पत्थर के ही है ना, स्टोन के है ना। तो स्टोन की पिरामिड सबसे बेस्ट है, आप ये समझ लो, जो स्टोन का बना हुआ होगा। पिरामिड जो है आपको किसी दिशा के एलिमेंट के मेटल के अकॉर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है। लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाने ही है, इस बात से दिक्कत है मुझे। फिर वो मार्केटिंग में वो बेचने वाला काम हो गया। आप मेरी बात समझिए, यहां लगाओ ब्रास के इतने रुपए का, यहां लगाओ इसका इतने रुपए का, यहां लगाओ इसके इतने रुपए का, फिर वो मार्केटिंग हो गई, अपना फैक्ट्री माल बनाकर बेचने की मार्केटिंग हो गई, स्ट्रेटेजी हो गई। बाकी आप आराम से पत्थर की बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मार्बल की मिल जाए वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप आराम से रखवा सकते हैं। बस ये होता है जो मार्बल का वो गिरेगा टूट जाएगा, थोड़ा सा एक ये थोड़ा इश्यू रहता है उस चीज के अंदर। तो आप चाहो तो मेटल के भी लगा सकते हो, मार्बल के भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पत्थर के आप आराम से लगा सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? कि जो डाउट से समझ में आ गया आप लोगों को? तो पिरामिड कोई वास्तु नहीं है जी, पिरामिड एक तरह से एनर्जी एम्पलीफायर है। और जिस जगह की आपकी एनर्जी डाउन होती है, जैसे आपने स्प्रिंग्स को सीखा है ना आप लोगों ने, है ना, स्प्रिंग सीखे ना आपने, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज स्टेयर्स के अंदर आपने सीखी है, पिछले क्लासेस के अंदर आपने स्प्रिंग्स को। तो जो एंटी क्लॉकवाइज वो एनर्जी एनहेंस करने का काम करता है, करती है, वैसे ही पिरामिड भी एनर्जी एनहेंस करने का काम करते हैं। ठीक है जी। साइज मैटर करती है सिर्फ और सिर्फ उस प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग, कितना बड़ा प्लॉट है। 100 गज का प्लॉट है, 900 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इंच से लेकर 6-8 इंच तक का पिरामिड भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, काफी है। और बहुत महंगे नहीं आते पत्थर के, 400-500 रुपए तक के मेरे साथ लगता है मुझे आ जाते होंगे इतने, है ना। तो इतने क्या आते हैं सिर्फ। मेटल के मंगाओगे बहुत महंगे आएंगे, मंगवा सकते हो, मना नहीं है। मेटल के लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हो। मेटल के ही लगाने हैं क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? डाउट्स क्लियर हो गए? परफेक्ट। इसके बाद एक और रेमेडी है, इसको कहते हैं स्वास्तिक। वैसे इसको स्वास्तिक नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, जिसका सही नाम है वो मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा। स्वास्तिक इसका सही नाम नहीं है एक्चुअल में, है ना, इसका कुछ नाम और है, सो आई फॉरगॉट दैट नेम एग्जैक्ट। बट कोई बात, अभी स्वास्तिक, मैं भी स्वास्तिक ही बोल रहा हूं इस समय आपको समझाने के लिए। स्वास्तिक जो है वो बेसिकली क्या है? स्वास्तिक एक ऐसा चिन्ह है, एक ऐसा निशान है जो कि शुभता का प्रतीक है, जो कि ऑस्पिशियसनेस का प्रतीक है। हमारे घर में जब भी कोई शुभ काम होता है तो हम जैसे लोग, पंडित जी, तो आगे घर पूजा करवाते हैं, फिर ऐसे स्वास्तिक बनाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है जी। बाकी लोग जो होते हैं वास्तु एक्सपर्ट, वो कहते हैं कि आपके घर में होती है पूजा तो पंडित जी आते हैं ऐसे करते हैं ना, वैसा एग्जाम्पल लेते हैं, हम तो खुद ही करवाते हैं। है ना, हाँ जी। तो जब आपके घर पूजन पाठ होता है तो स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर के बाहर की दीवार पे स्वास्तिक बनाते हैं। तो स्वास्तिक का बेसिकली मतलब क्या?
स्वास्थ्य का बेसिकली मतलब है शुभता, ऑस्पिशियसनेस। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप्ड है पहले से कि जहां स्वास्थ्य बना वहां पे शुभता आएगी आएगी। अब बात यह कि इस स्वास्थ्य को हम कहां बना सकते हैं। इस स्वास्थ्य को आप कहीं पर भी बना सकते हो सके तो साउथ साउथ वेस्ट दिशा छोड़ देना, S7 वाली एंट्री छोड़ देना, मतलब वहां पे छोड़ के बाकी सब जगह बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पर भी बना सकते हो, ऐसा नहीं वहां नहीं बना सकते, बना सकते। स्वास्थ्य शुभता है, हर जगह की शुभता को बढ़ाएगा, ऑस्पिशियसनेस को बढ़ाएगा, उसकी नेगेटिविटी को कम करेगा। अब बात है स्वास्थ्य आपको कैसा बनाना है। मार्केट जाके जो स्टिकर आते हैं वो लाके लगा देने हैं, या फिर हाथ से बनाना है। तो जो आप हाथ से बनाते हो ना, उसकी तुलना किसी चीज से नहीं हो सकती। ठीक है जी। और अगर आपके घर पंडित जी ऐसे आ जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो बहुत प्यारा स्वास्तिक बनाएंगे वो, उनसे बनवाओ। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, मैं बहुत बेकार स्वास्तिक बनाता हूं। मेरे मंत्र बहुत अच्छे हैं, मेरी शक्ति मंत्र है, ड्राइंग नहीं एक्चुअल में। तो जब मैं पूजा करवाता हूँ तो 5 पंडित आते हैं, मैं साइड में बैठता हूँ आराम से, करो सारे काम करो। वो सारा ड्राइंग वगैरह सब जो दिखता रहा पूरा मंडल वगैरह बना हुआ एकदम, बोला महाराज हो गया, मैं ठीक अब आ रहा हूँ मंत्र पढ़ने के लिए। क्योंकि मेरी चित्रकला, मैं चित्रकला नहीं करता, मैं चित्रकाला करता हूं एक्चुअल में। तो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा ड्राइंग में हाथ मेरा तंग है, इसलिए कटी पतंग है। खैर ये बैठा नहीं पर देखते हैं यहाँ पे। स्वास्थ्य की शुभता की बात करता है तो आप इसको कहीं बना सकते हैं। अब बात यह है कि हाथ से बनाएंगे बेहतर होगा। अब हाथ से कैसे बनाना है, कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, स्वास्तिक बन गया जी। ये लो स्वास्तिक बन गया जी। इस प्रकार स्वास्तिक बना देंगे। ठीक है जी। शुरुआत गलत हो गई इस चीज की। कभी भी स्वास्थ्य को जो आप आपस में इस तरह से क्रॉस मत करो, ये क्रॉस करके खत्म हो गया वो। मैंने शायद दिल्ली वास्तु वर्कशॉप में आप लोगों को दिखाया भी था, वो जितना मुझे याद आ रहा है। याद है? हाँ जी। तो दिल्ली वास्तु वर्कशॉप में जो मैंने आप लोगों को करवाई थी दत्तीबोली गार्डन में, तो वहां पर स्वास्तिक बनाया था और क्रॉस करके बनवाया था, तो उसकी एनर्जी हमने चेक की थी। और जो बगैर क्रॉस के हमने बनाया था उसकी एनर्जी हमने चेक की थी। तो जैसे ही आप इसको क्रॉस कर दोगे, इसको क्रॉस कर दोगे, वैसे ही दिक्कत में आ जाएगा। तो उसको क्रॉस कभी मत करना। तो कैसे बना लो, बस क्रॉस मत करना। चलो मान लो उसको ऐसे कर लो, आपको ज्यादा नहीं आता, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे कर लो। क्रॉस नहीं हुआ, क्रॉस नहीं करना आपको उसको। बस मैंने क्रॉस नहीं किया उसको, आपस में काटा नहीं उसको मैंने, बस कोई बात नहीं, ये लो ऐसे करो, सिंपल होगा, ऐसे कर लो, ये लो जी, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो सिंपल तरीके से। बाकी और किसी प्रकार से अब नए नए लोग आ जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, ऐसे नहीं, पहले ऐसे बनाए, फिर ऐसे बनाए, फिर ऐसे बनाए। और महिलाएं विशेष आती है बताने के लिए इस चीज के अंदर। मैं देखा है इन चीजों को। स्वास्थ्य बनाने का सही तरीका मैं सिखाती हूँ आपको, मैं ठीक है देवी जी आप सिखाओ। पहले लगाइए, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, फिर इधर से जो है वो ऐसे लेंगे, फिर कहाँ गया, नीचे ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे, ये बन गया स्वास्थ्य। तो क्या फर्क पड़, क्या क्या मतलब क्या फर्क पड़ गया इस चीज के अंदर। मैंने कटना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्रॉस नहीं करना बस, आपको इतनी सी बात है। बाकी शॉर्ट्स को चलाने के लिए कुछ भी दो चीज ऐड कर दो, कुछ नया आएगा मार्केट में तभी तो चलेगा। मार्केट मांगे कुछ नया हर बार, है ना, ऐसा कुछ तो करना पड़ता, डिमांड सप्लाई करनी पड़ेगी चाहे खराबी क्यों ना हो। इस प्रकार से देखना चाहिए। ठीक है जी। तो इंक्रीज द गुडनेस, मतलब ये शुभता को बढ़ाता है, मैंने बता दिया आपको। और कलर से बनाओगे इसको तो जिस दिशा में आप इसको बनाओगे उसके एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप कलर को यूज करना चाहिए। आप ब्लैक कलर का स्वास्थ्य भी बना सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। हाँ जी। वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंधविश्वास और कुछ नहीं उसके अलावा। आपके वाटर एलिमेंट में आप ब्लैक ब्लू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। आपके एयर एलिमेंट में ग्रीन ले सकते हो, फायर में रेड ले सकते हो, अर्थ में आप येलो ले सकते हो, स्पेस में व्हाइट ले सकते हो। बाकी नॉर्मली जो है पंडित जी क्या करते हैं, उसको जो होते रोली होती है, क्या बोलते हैं रोली को आप लोग, क्या बोलते हो, कुमकुम, है ना, कुमकुम, उससे वो बनाते हैं हर जगह। ठीक है जी।
कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा स्वास्तिक बना, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बना लो कोई बात नहीं। और उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग बनाओगे तो ज्यादा फायदा करेगा। एनीवे मतलब कहीं भी इसको लगा सकते हो आप जो है, दैट्स इट। तो ये जो है हमारे कुछ जो है वो रेमेडीज, सिंबॉलिक रेमेडीज मैंने आपको बताई। इसका मतलब ये कतई नहीं है, अब मैं कुछ बातें आपको बता दूं एक्स्ट्रा, इसका मतलब कतई नहीं कि यही रेमेडीज होती है और इसके बगैर काम ही नहीं होगा, इसके लिए यही रेमेडी चाहिए होगी। एनर्जी चाहिए तो उसके लिए यही रेमेडी चाहिए होगी। नॉर्थ में चाहिए अपॉर्चुनिटीज तो ग्रीन सीन ही लगाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, ये इफेक्टिव रेमेडीज है, काम करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इसका मतलब कतई नहीं है। और मार्केट में, मार्केटिंग में मत आना भैया, मतलब लोग मार्केटिंग करेंगे, आपको गुमराह करेंगे इन चीजों को लेकर, मेरा काम आपको सही चीज बताना, ठीक है जी। तो आप गुमराह मत होना कि ये लगाने से पड़ेगी पार, बनना तो हो गई नैया पार, नहीं बेकार, हाँ जी, ऐसा कुछ करके जीवन बेकार, ऐसा कुछ करके, राइट। तो ऐसा नहीं करना हमको। अब मान लीजिए आपको लगता है, अब वाले राकेश जी है, उनको लगता है अभी कि सर क्या बोलते हैं कि सर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही सर। अरे तो अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए किसमें तो बताओ कम से कम, किस चीज की, किस चीज की अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो आप, किस चीज में मौके की बात करो। सर मैं मेरे करियर में मौके की बात कर रहा हूं। अच्छा करियर में मौके की बात कर रहे हो क्या, तो कौन से मौके, मतलब अभी जो करियर आप, अब जो आपका करियर अभी है जिसमें आप काम कर उसकी बात कर रहे हो, या वास्तु सीख रहे हो इस समय, और वास्तु में आपको चाहिए अपॉर्चुनिटी, आपको चाहिए किसमें बताओ पहले मुझे आप। वो कहते हैं सर मुझे तो है ना, क्या बोलते हैं कि वास्तु में चाहिए सर अपॉर्चुनिटी सर, मेरा क्लाइंट मेरे पास काफी आए वास्तु करवाने वाले। तो कोई बात नहीं भगवान, जो भी आपको सर्टिफिकेट, डिग्री कुछ भी मिला है, आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड कुछ भी मिला है आपको, या जिसको आप गुरु मानते हो वास्तु में अपना, उसके साथ अगर फोटो भी हो, उसके हाथ से दिया हुआ सर्टिफिकेट भी हो, या वैसे भी सर्टिफिकेट मिला हो, किसी अनजान व्यक्ति के हाथ से मिला हो, कोई संस्था के हाथ से मिला हो, तो उस चीज को नॉर्थ में लगा दो। सिंपल सी बात है। जो नॉर्थ में लगाओगे, जो नॉर्थ में लगाओगे वो लाके आपको दे देगी। नॉर्थ का काम क्या है, अपॉर्चुनिटी देना। अब उसको बोल दिया मुझे इसके रिगार्डिंग चाहिए अपॉर्चुनिटी, तो एनर्जी इसी प्रकार से घूमना शुरू हो जाएगी मार्केट के अंदर, और आपको पकड़ पकड़ के वही लाके देगी आपको बार बार। अब मैंने कोई इस पर रेमेडी फिक्स थोड़ी की, आपको तरीका बताया कि रेमेडीज को कैसे डिजाइन करना होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर भाई डिग्रीज को कहां रखें, सर सर्टिफिकेट को कहां रखें। तो डिपेंड करता है भाई आपको चाहिए क्या उस चीज से। अब भाई ये पूछना और ये ऐसे क्वेश्चन, अब आप इस लेवल पे आप आ चुके हो कि ऐसे क्वेश्चन ना पूछो अब आप, तो इसको कहां रखे। जब आप ये बोलते हो कहां रखे तो मूर्खता वाला क्वेश्चन है ये। पहले आप ये बोलो कि सर इसको मुझे, ये चीज मुझे इससे चाहिए, अब कहां रखे। अब सही क्वेश्चन आपका कि सर मुझे मेरी डिग्री से सर प्रमोशन चाहिए, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, राकेश जी कहते हैं सर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं सर, और मुझे वहां पर जो योग्यता चाहिए वो है मेरे पास में, मतलब वो डिग्रीज, वो सर्टिफिकेट्स, वो अवार्ड्स, वो रिवॉर्ड्स, वो है सर मेरे पास में। सर मैं चाहता हूं कि मेरे इन अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स एंड डिग्रीज का बेनिफिट मुझे मिले एक्चुअल में, मैं ये चाहता हूं कहीं ना कहीं। तो ठीक है ना, आप ये चाहते ना कि वो जो अवार्ड, रिवॉर्ड, डिग्री, सर्टिफिकेट, उसका वो जो जो उससे आपको नाम मिले अलग से एक्स्ट्रा, जो आप में वो तो है ही, बस वो भी आपका नाम मार्केट में रोशन करे। सही है कि नहीं है, यार इस बंदे को ये सब चीजें आती है, ये बंदा इसने ये किया हुआ, ये किया हुआ, ये किया हुआ, तो साउथ में रख दो। साउथ इज योर नेम एंड फेम, ब्रांड बनाता है आपको, तो साउथ में रखोगे तो फायदा कर जाएगा। उससे आपको नई नई चाहिए अपॉर्चुनिटीज, नॉर्थ में रख दो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। रेमेडीज तो ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाती है अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है तो। मैं तो किसी भी चीज को पकड़ के रेमेडी क्रिएट कर देता हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, 90% केस में रेमेडी नहीं लगाता मैं, लेकिन उसके लिए बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है आपको। आपका दिमाग इतना तेज काम करना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में कि आप चीजों को समझ जाओ, ऐसा ये व्यक्ति ऐसा प्रोफाइल ऐसी, इसके लिए बेस्ट क्या रहेगा, ये बेस्ट रहेगा, हम वो रेमेडीज क्रिएट कर देंगे। कहाँ इश्यू है। अभी डॉक्टर साहब का वास्तु करने का इनका क्लिनिक है,
तो क्या कहा इनको मैंने, भाई एक काम करो, जो भी आपके अवार्ड्स रिवॉर्ड्स है, जो भी कुछ आपको सर्टिफिकेट मिले हैं, आपको अवार्ड्स मिलते रहते हैं, सब चीजों को साउथ में टीवी लगा दो। मैंने क्या बोला इनको, साउथ में टीवी लगा दो बड़ा सारा आराम से, और उसमें चलना चाहिए लगातार वो। अब पेशेंट्स आएंगे देखेंगे तो डॉक्टर साहब इतने, डॉक्टर साहब वाह यार क्या बात है, इनका नाम बहुत है मार्केट में यार, बस हो गया रिकॉग्निशन। तो भाई टीवी लगवा दिया और वहां पर वो चीज चल रही लगातार, पेशेंट्स को लगातार दिख रही है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको जो मैं कह रहा हूं, नहीं समझ में आ रही है ना। हमारी बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं, मैंने बताया तो वो नॉर्थ डायरेक्शन से ही देखी जाती है। तो नॉर्थ में टीवी लगवा दो या एक बैनर लगवा दो जिसमें आप क्या क्या एक्स्ट्रा अपने पेशेंट्स को या अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को देते हो, राइट। तो वो वहां लगा दो, वो जगह उस चीज की है, वो ज्यादा पॉपुलराइज हो जाएगी भयंकर मार्केट में, मुफ्त की रेवड़िया है वो, और वहां होगी वो तो ज्यादा फैलेगी वो केजरीवाल की तरह। अब तो गायब हो गया वो। इस तरह से सोचना है हम। मेरी बात समझ में आ गई। और लास्ट में एक बात मैं आप लोगों को जरूर से कहूंगा, वैसे बार रेमेडी सेक्शन पूरा हो गया हमारा, फिर मैं कल कुछ आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज और दिखा दूंगा, बट इट्स ऑल मार्केटिंग। और मैं फिर बोलूं आप लोगों को, रेमेडीज कमजोर लोगों की निशानियां हैं। आपको ताकतवर बनने की आवश्यकता है, कमजोर नहीं। और ताकतवर कैसे बनते हैं ये मैंने साधना वाली वीडियो में आपको बता दिया है। मैंने आपको बता दिया है, जो मैंने एनर्जी क्लास ली थी ना, जमीन एनर्जी के साथ बताया था आप लोगों को पूरा मैंने करके, और मैंने सारा बता दिया है आपको कि कैसे आप अपनी एनर्जीज को एनहेंस कर सकते हो। और अगर राम जी की कृपा रही तो शायद अगले एक महीने में, आज क्या हुआ 10 मई 2025 हुआ है आज, तो अगले एक महीने के अंदर अंदर आई थिंक आई विल डिवेलप सच अ थिंग जो आप सभी का ऑरा बढ़ा देगा। चार्जेबल होगा भैया, सीधी सी बात है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है ना। बट अभी मैं उस चीजों पे देख रहा हूं, काम कर रहा हूं, दिमाग चला रहा हूं सब चीजों के ऊपर मैं एक बार के लिए। तो अगर वो चीज डेवलप हो गई या वो चीज बन गई या वो चीज ने वैसा काम करना शुरू कर जैसा मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मैं हर बार कुछ नया करता हूं, आप सब लोग जानते हो है ना, मेरा साउथ साउथ ईस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। अपडेशन हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आता ही आता हूं मैं, हैबिट है एक्चुअल में ना, चैन नहीं पड़ता कि इस बार इस बैच ने नया क्या किया, तो इस बैच नया ये किया, अच्छा ग्रेट, अगली बार कुछ और नया करेंगे। या दिल्ली वास्तु वर्कशॉप जो पिछली बार की थी, अब की बार उसको और बेहतर बनाना है हमको, और बेहतर बनाना है। पिछली बार से भी 10 टाइम्स बेटर बनाने की प्लानिंग तो कर ली है मैंने, अब बस बात है उसको एग्जीक्यूट कैसे करूं, बस उसमें लगे हुए हैं। ठीक है जी। तो आई थिंक जुलाई के आसपास जो है हम लोग जो है वो मतलब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक और वास्तु वर्कशॉप को, जिसमें कंप्लीटली डिफरेंट काम हम लोग करने वाले हैं। और अब की बार कुछ ऐसी प्लानिंग की है इस चीज में कि जैसे अब की बार बहुत सारी नहीं, सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, कुछ भी चूज कर सकते हैं। एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, मान लो हेल्थ की हमने बात कर ली, तो जैसे फर्स्ट डे 3 दिन का रखेंगे, और फर्स्ट डे जैसे मान लीजिए हमने जो है लंच तक, लंच से पहले पहले पूरी हेल्थ इंडस्ट्री को आपको समझा दिया, हेल्थ इंडस्ट्री कैसे काम करेगी वो समझा दिया, हेल्थ इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आएंगी वो समझा दिया। और फिर पूरा होने के बाद में एक हॉस्पिटल का मैप आपको दूंगा, उस मैप को ग्रिड करेंगे बाकायदा प्रैक्टिकली, सब कुछ कर लेने के बाद में, सब कुछ सीख लेने के बाद में, फिर लंच के बाद चलेंगे उसी हॉस्पिटल में उसका वास्तु करने के लिए। फिर सेकंड डे दूसरी इंडस्ट्री होगी, उसके बारे में कंप्लीटली सिखाऊंगा लंच के पहले पहले पूरा, और फिर उसके बाद लेके जाऊंगा उस इंडस्ट्री के अंदर। थर्ड डे सेम तरीके से ये काम करेंगे। तो दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी मोस्ट वंडरफुल। लेकिन वो 3 इंडस्ट्री आसपास होनी चाहिए भैया, वो दूर दूर हो गई, कहीं और कुछ हो गई, कुछ और हो गया, तो कैसे भागेंगे फिर, है ना, एक वो भी इश्यू है। तो बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है। तो आप लोगों को भी एक बात मैं बोलूंगा कि आप लोग भी कोई सजेशन इस पे देना चाहें तो दे सकते हैं, जो उदिता जी है उनको दे सकते हैं। और दूसरी बात, आप लोग इसमें कोई सपोर्ट अपनी ओर से करना चाहें तो सपोर्ट भी आप लोग इसमें कर सकते हैं, उसके लिए भी आप जो है, जो उदिता जी है उनसे कॉन्टेक्ट आप कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो वो आपको बता देंगे कि मतलब वो
उनकी जो सारी चीज आप बताओगे मेरे पास पहुंच जाएंगी, जो बेस्ट होगा हमारे पास में हम उसको चूज कर लेंगे। ठीक है जी। कोई शहर जिसमें आप रहते हो वहां पे आप सारी व्यवस्था कर सकते हो, 3 इंडस्ट्रीज की व्यवस्था कर सकते हो। ऑब्वियसली उनका चार्ज होगा, जो इन जगह वास्तु करेंगे, फ्री में वास्तु नहीं करेंगे उनका ना, तो हर चीज होगी। तो जो भी आपके पास में किसी प्रकार का आपके पास में ऐसा कोई ऑप्शन मिले आप लोगों को जरूर से बताइएगा। हमें 3 इंडस्ट्री चाहिए होंगी, तो बहुत प्रैक्टिकल वे में करेंगे। मैं चाह रहा हूं आपके इतना प्रैक्टिकल हो जाए कि आपके बार बस प्रैक्टिकल हो बात, और थियोरेटिकल भी होना चाहिए, ताकि आपको पहले समझ में आ जाए कि हम जाके इसमें ये करने वाले हैं। 1-2 इंडस्ट्री कर लेने के बाद आप कहोगे सर मजा आ गया, मतलब बस यूं हो रहा सारा काम, तो दिमाग इतना खुल गया हमारा कि बड़ी आसान तरीके से हम किसी भी इंडस्ट्री का वास्तु कर सकेंगे। ठीक है जी। तो आप जो है जी एकदम ठीक है जी, तो बात कर लीजिएगा और देते हैं क्लास को विराम। अब कल जो है वैसे ऑलमोस्ट हमारा ये जो बेसिक का कोर्स है कंप्लीट हो चुका है, फिर भी कल एक क्लास और रखेंगे जिसमें मैं आपको जो प्रैक्टिकल रेमेडीज है, क्योंकि मैंने आपको स्टड्स नहीं सिखाए थे ना, तो एक स्टड्स मुझे सिखाने बाकी है आपको। स्प्रिंग्स की बात हो चुकी है, इसके टेप्स की बात हो चुकी है, स्ट्रिप्स की बात हो चुकी है, सिर्फ स्टड्स की बात बाकी बची है। तो बर मैं आपको ये सब चीजों को एक बार लाइव और दिखा दूंगा कैमरे के ऊपर कैसे होता है। और उसके अलावा जो है ये सारी लिस्ट जो है रेमेडीज की वो भी आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी, आपके एलएमएस के ऊपर आपको मिल जाएगी सारी रेमेडीज, क्या क्या रेमेडीज है क्या क्या रेमेडीज नहीं है। बट फिर भी मैं एक बात बोलूंगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, सबसे बेहतर चीज वो है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। देते हैं क्लास को विराम, मिलेंगे हम लोग कल। कल हमारी शायद आखिरी क्लास हो सकती है, ऐसा मैं देख रहा हूं। अगर कुछ टॉपिक और बचे रहे आप लोग बता दीजिएगा, कुछ और टॉपिक्स ऐसे हों जो उदिता जी को कॉल कर दीजिएगा कि सर ये टॉपिक्स और कवर कर दीजिए, सो आई विल कवर द टॉपिक्स, और भी कुछ बच गए हो तो। बाकी अब क्लास हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट ये हो चुकी है। ठीक है जी। तो क्या मुहूर्त की जरूरत होती है रेमेडी में? इन रेमेडीज में नहीं होती, इन रेमेडीज में मुहूर्त की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के कल लिख के ले आइएगा, अपन देख लेंगे। टॉपिक्स कुछ और बच गए हो तो बोल दीजिएगा उदिता जी को, मुझे बता देंगे वो। So I will prepare them and I will execute them for you people. तो देते हैं क्लास को विराम, मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।